सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम टीना है। रहने वाले कहाँ के आप? मैं पटियाले की रहने वाली हूँ। आप बताएं क्या टेस्टमनी अप्रैल 2018 में मैरिज हुई थी, क्या हुआ उसके बाद? हाँ जी, मैरिज के बाद 1 हफ्ते बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर उस तो बाद 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर ਮੈਨੂੰ ਡ੍ਰੀਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡ੍ਰੀਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਬਰ ਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈरेज हो। और ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ था? 4 बार। 4 बार आप प्रेग्नेंट हुई और कुछ ही महीने के अंदर अंदर जो था 3 महीने 4 महीने की प्रेगनेंसी में ही आपका मिसकैरेज हो जाता था। हाँ जी। आपको क्या लगता था कि इसके पीछे क्या कारण है? मुझे यही लगता था कि शैतान मेरे ऊपर अटैक कर रहा है सपनों के द्वारा। फिर मुझे जितनी बार प्रेगनेंसी होती थी हर बार सपना आता था और मेरा मिसकैरेज होता। फिर मैं यही सोचती थी कि मैं कभी माँ नहीं बनूंगी। पर डॉक्टर के पास भी गए आप? हाँ जी। क्या बोलते थे डॉक्टर? डॉक्टर यही कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर कोई दवाई भी नहीं देते थे। वो यही कहते थे कि आप दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हम किस चीज़ की दवाई दें। और आपके घर का माहौल कैसा हो गया था उस समय? हम दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी और मैं इन्हें यही कहती थी कि आप दूसरी मैरिज कर लो। तो मैंने एक बार इनको ये भी बोला कि IVF करा के देख लेंगे, पर ये हमेशा यही कहते थे कि प्रभु सबको देते हैं, हमें भी देंगे, हमें पूरा फेथ है प्रभु के ऊपर। तो उस समय जब इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि 4-5 सालों के अंदर अंदर ही 4 बार मिसकैरेज हो गया था, तो लोग क्या बोलते थे? लोगों ने भी पूछा होगा आपसे बच्चे के बारे में? जहाँ भी जाती थी लोग यही कहते थे कि आप बच्चा क्यों नहीं करते। इस बात से मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी। मैं कहीं भी नहीं आना जाना चाहती थी और अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे आप। हाँ जी। फिर कैसे परमेश्वर ने आपकी लाइफ में काम किया, कैसे आपकी शर्मिंदगी को खत्म किया? मैं ना सितंबर डिलीवरी मीटिंग में मैं आई तो प्रभु के दास ने कहा कि आप 7 हफ्ते लगातार उस मीटिंग में आना। तो जब भी प्रभु के दास कमांड करते थे मैं उस वर्ड को रिसीव करती थी और जब मैंने उस वर्ड को रिसीव किया दिसंबर 16 तारीख को मेरा प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव था। तारीफ करें परमेश्वर की। और 15 अक्टूबर 2023 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया, जो स्पेशल प्रेयर हुई थी, पहले उस प्रेयर को एक बार हम देखते हैं। आप उस हीलिंग को, उस डिलीवरेंस को, उस करंट को अपने ऊपर आता हुआ देखेंगे। आप प्रेग्नेंट नहीं तो प्रेग्नेंट होंगे, आप चंगे नहीं तो चंगे होंगे। बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आएंगे इन जीसस ने। तो आप बताएंगे जैसे उन वर्ड्स को आपने रिसीव किया तो उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर जब चेक किया तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। ये तो ऑलरेडी आपके साथ पहले भी 4 बार हो चुका हाँ था जी। कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता था और उसके बाद मिसकैरेज हो जाता था। इस बार प्रेयर को रिसीव करने के बाद क्या हुआ? इस बार मैंने बहुत हल्का महसूस किया। प्रभु ने 9 महीने मुझे संभाल के रखा और मुझे बेबी गर्ल से ब्लेस किया। ओ जीसस, तारीफ करें इक्लेसिया अपने हाथों को उठा के। और कितने साल की शर्मिंदगी खत्म हुई? 6 साल की। कितने साल के बाद ये बेबी हुआ? 6 साल बाद। और अभी घर का माहौल कैसा है? अब मैं बहुत खुश रहती हूँ। मैं इसके साथ हमेशा खेलती रहती हूँ। तो जो लोग ताने देते थे क्या बोलते फिर अभी? अब सब कहते हैं कि सच मुझे प्रभु की आशीष है। कलीसिया की तारीफ यीशु तेरी बल्ले बल्ले ऊंची आवाज में तू मेरा बल्ले 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 यीशु तेरी बल्ले बल्ले रखे अशनान तू मेरा
रशदा